तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से। और मैं जो हूँ वो कपड़े उतार रही हूँ। और आज जो है रात भर की जगी हुई थी, आज कोई वीडियो नहीं बना पाई सुबह से, इतना सर में मेरे दर्द हो रहा था और इतनी मैं परेशान थी रात को। अभी सारी तफसील आपको बताती हूँ। अल्लाह, यहाँ से जब कपड़े उतारो ना तो डर लगता है कि अल्लाह ना करे कोई छिपकली वगैरह ना हो। तो मुझे डर लगता है बहुत कि कुछ साथ में ना आ जाए। तो मैं अक्सर ये होता है कि मैं उतारती नहीं हूँ कपड़े, क्योंकि रास्ता है, जाहिर सी बात है। चलो कपड़े उतार लिए मैंने। अब मैं चलती हूँ, मैं पकड़ लूँगी। और जो अनाबियाँ हैं अब गर्मियों के कपड़े निकालना, ठीक है? कपड़े चेंज करो। हाँ, लोन का निकाल लो कोई। अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी और आप लोगों से बात करने के लिए। तो रात भर ऐसी परेशानी में गुज़रा, पूरी रात ऐसी परेशानी में गुज़री। रात को फ़ोन आया भाई का कि सिस्टर है मेरी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, आ जाओ। तो मैं फ़ौरी फिर जो हो नीचे गई हूँ और फिर 2:30 बजे हम लोग गए हैं हॉस्पिटल। वहाँ ट्रीटमेंट करवाई। थोड़ी घबराहट और उल्टियाँ वग़ैरह हो रही थी, तो फिर उसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट किए और अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है। और जो है ना, आज तो पूरा दिन मुझे नींद आती रही और जो मैं जो थी वो क्या कहते हैं, सो नहीं सकी रात को। अपने घर में नींद आती है, चाहे वो अपनी माँ का घर क्यों ना हो, नींद नहीं आती। और नींद तो सिर्फ अपने घर में ही आती है। ये बात एक शादीशुदा औरत ही समझ सकती है, क्योंकि घर में नहीं आती किसी की नींद। और काफ़ी ऐसे जेंट्स भी होते हैं जिनको अपने घर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। तो बस यही था कि बेचैनी रही, नींद नहीं आई। एक तो वैसी नींद नहीं आती है, पर से और तो बहरहाल ये मुझे ज़रा आपको बताना था। और आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई अब मैं, आप जाहिर सी बात है, आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाती हूँ तो कम से कम मुझे भी थोड़ा ढंग का होना चाहिए। तो इस वजह से आज जो है मैं थोड़ी सी तैयार हो गई हूँ और अपने व्यूवर्स के लिए कि मैंने जो है वो बड़े भड़कीले टाइप के, ये देखें, कपड़े पहने जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल से हैं। और देख सकते हैं आप, ये देखें, थोड़े कलरफुल से मैंने कपड़े पहने हैं। तो वो मैंने अपने व्यूवर्स के लिए पहने हैं। और आप लोगों को पता है मैं तो बड़ी सिंपल सी आती हूँ और जैसी उठती हूँ वैसी आ जाती हूँ। कोई तैयारी शैयारी नहीं, कोई मेकअप शेकअप नहीं, कुछ भी नहीं, बस जैसी उठी हो ऐसी आ गई। तो ये मैं बताने जा रही थी आप लोगों को कि एक और बात जो बहुत अहम है आप लोगों को बताने वाली, वो ये है कि मैंने यूट्यूब जो चैनल है वो क्यों बनाया है और किस लिए बनाया है। ये बात बड़ी अहम है और यकीनन आप लोगों से शेयर करने वाली है कि मैंने जो यूट्यूब चैनल है वो क्यों बनाया। अब मैं सुकून से ज़रा एक जगह बैठ जाऊँ, फिर आप लोगों को तसल्ली से बताती हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, वजह क्या थी, रीज़न क्या था, और उससे पहले मैं क्या करती रही हूँ, और मेरा ख़्याल कैसे आया यूट्यूब चैनल बनाने का, और ये मैं कब से कर रही हूँ। ये सारी बात मैं बताने वाली हूँ। थोड़ा सा बैठ जाऊँ मैं। तो जनाब सुकून से अब मैं बैठ चुकी हूँ ताकि आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। तो वजह ये थी, देखिए, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है और नियत भी अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरी नियत यही थी। देखें आजकल इतनी बेरोज़गारी है, ठीक है ना, काफ़ी लोग परेशान हैं और लोगों क्या खाने को नहीं है। हमारे आसपास भी
कितने लोग ऐसे हैं जो कि परेशान हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं है, और बेचारे मगर वो सफ़ेद पोश लोग होते, बोलते कुछ नहीं है। तो पहले तो ये था कि मेरा मैरिज ब्यूरो का काम था तो काफ़ी चलता था। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मैच मेकर हैं वो जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब बेरोज़गारी बढ़ी तो लोगों ने सोचा यही काम शुरू कर दें, तो हर दूसरा बंदा यही काम शुरू करने लग गया, और जो है हमारे जो है वो जो रोज़ी है वो कम हो गई, और हमारा जो ये मैच मेकिंग का जो सिस्टम था वो पूरा ख़राब हो चुका है। लोगों ने ख़राब कर दिया, जितने भी नए आने वाले उन्होंने ख़राब कर दिया, और वो अपने तरीके से काम करने लगे। उनको तो ये लगा कि बस ये एक आसान सा काम है, बस उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है और बस अब आपने कमाना है। तो बस जो लोग नए आए उन्होंने ये काम ख़राब कर दिया, तो फिर हमारी रोज़ी ख़त्म हो गई। तो उन पैसों से मैं काफ़ी लोगों की हेल्प करती थी, ठीक है ना। जो मुझे फ़ीस वगैरह मिलती थी, मैं फ़ीस पे काम करती हूँ, तो फ़ीस जो मिलती थी, जिनकी भी शादियाँ कराती थी तो वो फ़ीस देते थे, और तो उससे काफ़ी लोगों की मैं हेल्प करती थी। लेकिन आपको पता है, जैसे मैं बता रही, ये फ़ील्ड ख़राब हो चुकी है और यहाँ काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, और हर घर में हर एक बंदा ज़रूर मैच मेकर है। तो फिर जो है ना, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये तो फील्ड जो है इसमें इनकम जो है वो कम हो चुकी है और कुछ हिसाब किताब नहीं बनता, तो किसी दूसरे की बंदा क्या मदद करे। वही बात है, देखे दिलों का हाल अल्लाह जानता है, ठीक है, नियत भी अल्लाह जानता है। मैं सिर्फ अपने मुंह से बता सकती हूँ कि मैं ये सोचा हुआ था कि यहाँ से जो मुझे इनकम मिलेगी, पे मिलेगी, तो जो मेरे आसपास के लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, ठीक है ना, मैं चाहूँ तो एक अच्छा चैनल बना के और लोगों से पैसे लेके और जो है वो दूसरों को दे सकती हूँ। कैसे कितने यूट्यूब पे चैनल बने हुए हैं, और वो जो है ना वो लोगों से लेते हैं, जो साहिब हैसियत है उनसे लेके गरीबों में बांटते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैंने ये सोचा मैं अपनी मेहनत की कमाई, जो मैं अपनी मेहनत से कमाऊँ, मैं उसमें से लोगों की मदद करूँ। अपने लिए तो देखो सब करते हैं ना, हर कोई अपने लिए भी करता है, लेकिन जो नियत होती है बंदे की वो ये होनी चाहिए कि बंदा दूसरे के लिए भी करे। तो मेरी नियत तो यही है। और मेरे जो हस्बैंड है वो कहते हैं तुम सोचती बहुत हो, और जो है ना तुम जो है ना वो तुमने ना एक अपना माइंड बना लिया है और तुम खिचड़ी पकाती रहती हो कि पैसे मिलेंगे तो ये होगा, पैसे मिलेंगे तो वो होगा। और वाकई मैं आपको बता दूं कि मैं यही सोचा हुआ है, और मैं यही सोचती हूँ कि जब मुझे पहली इनकम जब मेरी आएगी, अर्निंग मुझे होगी, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने साथ दिया तो वो आपको पता चलेगा कि सिर्फ मेरी बातें नहीं हैं, और मैं जो बोलती नहीं हूँ मैं वो करके दिखाती हूँ। एक दफ़ा जो मेरे माइंड में आ जाए ना, दिमाग में आ जाए, वो निकलती नहीं है बात। और जब मैं सोच लूँ कुछ करना तो मैं करती हूँ, भले से मुझे कितना टाइम लगे। तो मैं चाहती तो मैं कोई ऐसा चैनल बना लेती कि आओ मदद करें, या आओ मिलके मदद करते हैं, या कोई भी ऐसा चैनल वेलफेयर टाइप का बनाती, और उससे ना लोगों से लेके और फिर दूसरों में बांटती और लोगों की हेल्प करती। लेकिन नहीं, मुझे तो अपनी मेहनत का पैसा देना है ना लोगों को। जो बेचारे काफ़ी लोग हैं यार ऐसे आसपास, अपने आप लोग देखें, ऐसे काफ़ी लोग हैं हमारे ही रिश्तेदारों में, हमारे ही जानने वालों में। आप लोगों को ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने मुंह से नहीं मांगते, सफ़ेद पोश होते हैं, और जो है ना हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अपने आसपास देखें, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों को रोटियां नहीं मिल रही हैं। मैं आपको बताऊं, लोगों के घर किराए पे हैं, लोगों से किराए नहीं दी जा रहे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मालिक का बड़ा एहसान है कि मैं भी किराए पे रहती हूँ, कोई मसला नहीं है, किराए पे मैं भी रहती हूँ, लेकिन अल्लाह का एहसान है, मालिक का एहसान है कि बहुत करम है मालिक का, कि अल्लाह का शुक्र है, 100 बार शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो बेचारे किराया भी नहीं दे सकते। चलो हम तो किराए पे रह रहे, मगर किराया तो दे सकते हैं ना। तो मेरी नियत यही है कि जब भी मेरी अर्निंग होगी तो उसमें से कुछ हिस्सा जो मैं उन लोगों के लिए निकालूंगी जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं, जो किसी से मांगते नहीं हैं, और बेचारे जो है ना जिनके किराओं के घर हैं, और जो है ना खाने को उनके घर में खाना नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई आसाइश नहीं है, उनके पास पहनने के कपड़े नहीं हैं। तो बाखुदा मेरी तो यही नियत है। और मैं कहती हूँ आप लोग जितने भी लोग हैं, जिनके भी चैनल हैं और उनको अर्निंग हो रही है, तो कुछ हिस्सा ऐसे लोगों के लिए ज़रूर निकालें, आप अपनी मेहनत से निकालें, ये नहीं दूसरों से लेके दूसरों को दे दें।
अपनी मेहनत से। ये मेरी 1.5 साल की 2 साल की मेहनत है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, ठीक है। मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, ये लोग आप लोग जानते हैं कि रेसिपी बनाना और उस पर फिर एडिटिंग करना और फिर देखें इसमें भी खर्चा आता है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि रेसिपी जो बनाना मैंने क्यों ख़त्म करी है, ख़त्म क्या मकसद कि कम कर दिए, वजह क्या है? वजह ये है कि देखें हालात अब इस हम तो देखो वही बातें, मिडिल क्लास है, सीधी सी बातें, मिडिल क्लास है हमारे पास। और आप लोग देख रहे हैं चैनल की एक वो लगी हुई है, ये समझे कंपटीशन चल रहा है, ठीक है ना। और कुकिंग का भी कंपटीशन चल रहा है, तो हम उनसे बराबरी नहीं कर सकते। वजह क्या है कि हम जो है ना, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी महंगी महंगी रेसिपी आपको नहीं दिखा, मैं तो नहीं दिखा सकती। और जो सच है वही सच है, ठीक है ना। और तो जो है ना, मैं जाहिर सी बात है, जो इतना कंपटीशन चल रहा है तो मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए कि लोगों के पास पैसा है, तो वो पैसे को देखकर पैसा आता है, ठीक है ना। पैसे को देख के पैसा आता है। अगर वो कंपटीशन पे चल रहे हैं और मुकाबला सबका हो रहा है, अच्छी अच्छी रेसिपी लगाते हैं, महंगी रेसिपी लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग उनको देखेंगे ना, ठीक है। अगर मैं कोई नॉर्मल सी चीज़ बनाती हूँ तो लोग मेरी रेसिपी थोड़ी देखेंगे। तो इस वजह से मैंने रेसिपी कम कर दी कि मैं जो हूँ ना, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। और जो है ना, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, 100 बातों की एक बात, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं जो हूँ ना कंपटीशन में हिस्सा लूँ। कर सकती हूँ मैं, सब कुछ आता है, अल्लाह का शुक्र है बनाना, लेकिन वो जो पैसा लग रहा है ना, वो पैसा मेरे पास नहीं है। और यही सच है। देखे जो हमारे व्यूवर्स होते हैं ना, उनको हर बात पता होती है, झूठ नहीं होता, सच्चाई होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए कि वो दिखावा कर रहे हैं। मेरा तो कोई दिखावा नहीं है, सब कुछ आप लोगों के सामने हर बात आपसे शेयर होती है। तो मेरी तो नियत यही है कि अल्लाह ने अगर मुझे कामयाब करा और मेरी अर्निंग होती है तो आप लोग खुद देखेंगे, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। ये नहीं कि सिर्फ जताना, देखो जताना नहीं है, अगर हम किसी को कुछ दिखाते हैं, कितने ऐसे चैनल हैं, कितने ऐसे पेजेस हैं कि वो जो पेज बनाते हैं और फिर उसके ऊपर जो है ना लोगों की हेल्प करते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो दिखावा कर रहे हैं, उसका ये मतलब होता है कि वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। अगर आप में अवेयरनेस आ गई ना, तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो वो अवेयरनेस के लिए होता है, लोगों में शऊर आता है इससे कि हमें भी करनी चाहिए। अब मैं आपको अगर अपने पैसों से किसी को कोई चीज़ देती हूँ, मैं दिखाऊंगी नहीं कि मैं किसको दे रही हूँ। जाहिर सी बात है, एक इज़्ज़त नफ्स भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। कुछ ऐसे हमारे रिश्तेदार करीबी होते हैं और जिनको हम जो है ना, और एक बात और है, सबको खैरात ज़कात सदका ना दिया करें, कि अगर आप किसी के लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं तो वो सदका ही करें, खैरात ही करें, ज़कात ही उसको दें। नहीं, ऐसा नहीं करें। आप उसको अपने पैसों के अंदर से कुछ उसके लिए निकालें। हर कुछ सदका नहीं किया करें कि अगर किसी की हेल्प करें तो सदक़े की नीयत से करें, कुछ अल्लाह के नाम पे भी दे दिया करें कि अल्लाह के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक होता है ना कि कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वो सदका ही निकालते हैं, वो सदका ही दे रहे होते हैं कि वो हाँ भाई सदका चला गया हमारा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे जो मैं अपना बता रही हूँ और किसी का नहीं बोलूँगी, अपना बता रही हूँ कि सदक़े के अलग पैसे होते हैं, सदका देना चाहिए। सदका जो है ना 1000 बलाओं से दूर करता है, आपकी ज़िंदगी में इजाफ़ा करता है, आपको जो हादसात है उनसे बचाता है, आपको बीमारियों से बचाता है। लेकिन वो एक अलग प्रोसेस है सदक़े का, वो अलग होते पैसे। लेकिन जो अगर कोई हेल्प किसी को चाहिए होती है तो वो मैं सदका कभी भी नहीं देती किसी को, वो हेल्प होती है। और मैं बता के देती हूँ कि ये सदका नहीं है, ये खैरात नहीं है, ये सदका नहीं है, ज़कात नहीं है, ये सिर्फ हेल्प है, आपकी मदद है। तो आज मैं ये बताना चाह रही थी कि आज जो मेरा जो व्लॉग मैंने बनाया, तो मैंने सोचा था आज जो है मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने चैनल क्यों बनाया है और मेरी क्या नीयत है। और वही बात है, 3 दफ़ा मैं बोल चुकी है कि नीयत तो अल्लाह जानता है, सिर्फ मैं बोल ही सकती हूँ। अब बात चाहे आप लोग यकीन करें या नहीं यकीन करें, कि मेरी नीयत यही है कि जो भी मेरी अर्निंग होगी उसमें से ऐसे लोगों की मैं मदद करूँगी अपने पैसों से, अपनी मेहनत से। ये नहीं किसी की आई हुई पैसों से मदद कर दी। वो तो मैं कोई भी चैनल बना लूँ, पेज बना लूँ, चल आजकल हर दूसरा बंदा पेज बना के बैठा हुआ है, चैनल बना के बैठा है और लोगों से लेता है, इधर दे देता है। ये बुरा नहीं है, इसको मैं बुरा नहीं बोलूँगी, मगर मैं अपनी मेहनत से देना चाहती हूँ, जो मेरे अपनी खुद की अर्निंग हो।
अपनी अर्निंग हो, जो मेरे अपने खुद के पैसे हों, जो मेरी मेहनत से कमाए हुए हों, चाहे वो मैं कोई काम करती हूँ, मेहनत का काम करती हूँ, चाहे मैं चैनल पे वर्क करती हूँ, तो मेहनत तो सब में ही होती है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर भी वर्किंग करते हैं तो ऐसे नहीं, बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो मेरी जो नियत है वो यही है कि मेरी जो नियत है वो यही है कि जो है ना, मैं जो हूँ ना अपनी पैसों से लोगों की मदद करूँगी अगर मेरी अर्निंग हुई तो आप लोग जो है अगर मेरे से साथ देते तो मैं दिखाऊंगी भी कि मैंने क्या करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिया तो बोल दिया बस, नहीं, दिखाऊंगी भी। हाँ, देते नहीं दिखाऊंगी, वो तो एक मुझे पसंद नहीं है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उसको दिखा रहे हैं, उसके साथ तस्वीर बना रहे हैं या उसकी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ये है कि बंदा थोड़ा बहुत तो दिखा सकता है, जितनी मैं समझती हूँ कि किसी की जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरू ना हो और हम दिखा दें, और जो है ना बस इतने हद तक मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया इन पैसों का। और बाकी ये है कि आप लोग भी देखें, ये जो छोटी छोटी नेकियां होती हैं ना, ये बड़ी काम आती हैं, ये बड़ी काम आती, करते रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए, इंसान को करते ही रहना चाहिए। ये आखिरत में उसके बहुत काम आएंगी। पता नहीं कौन कितना मजबूर है, कितना बेबस है और अपने ज़बान से नहीं आपसे मांग रहा, ठीक है ना। लेकिन आपको एहसास होना चाहिए हमारे आस पास भी कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो सफ़ेद पोश है, जो मांगते नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। बहुत लंबा व्लॉग हो गया है, 15 मिनट का हो चुका है। आप लोग देखना नहीं है, आप लोगों ने, मुझे पता है आप लोग देखेंगे नहीं ये। और बड़ी काम की बातें की हैं, हो सकता है मेरी किसी बात जो आपके दिल में उतर जाए, और जो है ना अल्लाह ताला आपको भी कोई नेकी का मौका फराहम कर दे, और अल्लाह ताला मेरी भी जो नीयत है वो साफ़ रखे, और जो मेरी नीयत है अल्लाह ताला मुझे उस पर कायम रखे, और जो है मैं अपनी जो है अपने जो मैंने अहद किया है उससे फिरूँ नहीं। और आप लोगों को भी क्या पता, आप लोगों के दिल में भी कोई बात आ जाए, मेरी कोई बात आपको अच्छी लग जाए, तो आप लोग भी जो है वो कुछ नेकी का काम कर लें और कुछ अपने अर्निंग में से। देखिए, हर घर में हर शख्स कमा रहा है, क्योंकि हालात ही ऐसे और महंगाई ही इतनी है कि जब तक पूरा घर नहीं कमाता गुजारा नहीं होता। बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्चा है, हर चीज़ तो महंगी है, तो हर शख्स ही कमा रहा है। तो कुछ अर्निंग आप लोग अपने पास से जो करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा ऐसे लोगों के लिए निकाल दें जो मुस्तहिक हों और जो सफ़ेद पोश हों। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और इस वजह से मैं लेक्चर नहीं देती, बहुत लंबा हो जाता है, मैं बहुत तफसीली बात करती हूँ। असल में मेरा काम ऐसा है ना कि काउंसलिंग करनी पड़ती है, तो मुझे आदत हो गई है बोलने की, और मैं इतना बोलती हूँ कि ना मैं कायल कर देती हूँ सामने वाले को। तो जो है ना, जैसे कि मैं आप लोगों को मैंने पकाया है इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा आप लोगों को पकाया है, तो मुझे ना पकाने की आदत हो गई, क्योंकि क्लाइंट से ना काउंसलिंग करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। और आपको पता है कि जो शादियां कराना आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है, ज़िम्मेदारी का काम होता है। और जो है ना आजकल जो जिस तरह का दौर चल रहा है ना, तो लोगों ने अपना माइंड जो है ना वो चेंज कर लिया है। पहले लड़कियों की जो है ना शराफत देखी जाती थी, ठीक है ना, और मर्दों की कमाई देखी जाती थी। कमाई भी नहीं, ये देखते थे कहीं घर अपना है और हाथ पैर सलामत है। मगर अब ऐसा कुछ नहीं है, अब दौर चेंज हो गया, अब लोगों ने अपने दिमाग बना लिए अलग किस्म के, तो हमें बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करने का पड़ती है, तो इस वजह से मैं इतना बोलने लगी हूँ। और जो है ना उनको समझाना पड़ता है कि कहीं कहीं देखें, किसी के समझाने से भी तो कई रिश्ते हो जाते हैं ना, तो हम लोग तो काउंसलिंग करते हैं ताकि जो है ना सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाए, और क्या पता उसकी हमारी जो बात हम समझा रहे हैं उनके लिए अच्छे में हो जाए। बहरहाल ये है कि बोलना तो पड़ता है ना, कोई भी काम हो, तो मैं भी इसीलिए बोलती हूँ, इसीलिए मैं इतना पका रही हूँ। 17 मिनट हो चुके वीडियो को, इतनी लंबी वीडियो आपने देखनी है नहीं। बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग, और लाइक तो ज़रूर करना है आपने, और देखना भी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सब्सक्राइब कर लेते लोग, वीडियो नहीं देखते। अरे वीडियो कौन देखेगा, आप ही लोग तो देखेंगे वीडियो। सब्सक्राइब किया है तो वीडियो भी देखें, और लाइक भी करें, और जो है शेयर भी करें, और अपने फैमिली फ्रेंड को इनवाइट भी करें। तो आप लोगों से ही तो चैनल चलेगा,
और जब भी तो पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो आप लोगों से भी शेयर करूँगी। और ये तकरीबन मुझे 1.5 साल हो चुका है। देखिए किसी भी काम जो है ना, कोई भी काम जो है वो आसान नहीं होता। वो कहते हैं ना, कोई भी काम आसान नहीं होता, और उसके लिए तो मुश्किलात होती हैं और मेहनत करनी पड़ती है। मुझे 1.5 साल हो गया मेहनत करते हुए। और ये मैं बार बार आप लोगों को जताती हूँ, और लोग मुझे जताते हैं, लोग मुझे टॉर्चर करते हैं इस बात के लिए कि जो है ना, इतना अरसा हो गया है, क्या कमाया है तुमने, और ना बस टाइम वेस्ट करना फजूल का। यार टाइम कोई वेस्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं होता है, ठीक है ना कभी तो कोई असर होगा, और कभी तो वीडियो वायरल होगी, और कभी तो लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, तो कुछ भी ज़ाया नहीं होता है। ये लोगों की सोच है छोटी, जितना दिमाग उतना ही सोचते हैं, उतना ही बातें करते हैं। तो लोगों की तो आदत है, लोगों को बोल देना चाहिए, और जो है अपने काम में मुस्तकिल मिजाजी लानी चाहिए। अब मैं बोल रही हूँ गाढ़ी उर्दू बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुस्तकिल मिजाजी जो है वो आनी चाहिए। और जब तक आप मुस्तकिल मिजाज नहीं हैं तो किसी चीज़ में कामयाब नहीं होंगे। और जो है ना, ये मेरे टोटके हैं, याद रखिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अनाबिया, और नाबिया जो है ना, मुझसे कह रही थी मम्मा आज जो आप व्लॉग बनाएंगे ना तो मैं आपके साथ होंगी। तो देखिए ऐसी वहाँ लेट के क्या कर रही हैं, ये जो है वो देख रही हैं कार्टून। अब मैंने इनके साथ क्या किया है, मैंने इनका यूट्यूब ही डिलीट कर दिया इनके मोबाइल से, ठीक है ना। तो ये इनके साथ हुआ है। तो ये ना वो गेम देख रही है। अब कुछ ना कुछ तो देखना है ना, टाइम तो पास करना है बच्चों ने भी, और अकेली है ये तो बोर होती हैं। अब बच्चे और होते तो खेलती फिरती बच्चों के साथ, और बाहर में जाने नहीं देती हूँ, और यहाँ तक कि मैं अपने फ्लैट में भी नहीं जाने देती हूँ, किसी के घर आना जाना बिल्कुल बंद। अपने घर में रहो, खेलो, हर चीज़ आपको दी हुई है, खेलें आप, और मोबाइल भी दिया हुआ है, लेकिन अब वो बस आपने देखना है जो हमने आपको दिखाना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना आपने। तो मैंने बोला आप कपड़े चेंज कर लें, और ना ये कपड़े आप कल से पहनी हुई हैं, और जो है ना फिर मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। तो कह रही हैं अच्छा मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। अब वो वहाँ लेटी हुई हैं, अब मैं वीडियो बना लूँगी, तो फिर रोएंगी कि आपने तो मुझे दिखाया ही नहीं, आप तो मुझे दिखाती ही नहीं हो। अब वो जाहिर सी बात है, मैं दिखाऊंगी तुम्हें तो तुम कुछ बात भी तो करो ना तो शर्माती भी हो, फिर देखना भी है। तो बहरहाल ये मैंने अनाबिया की भी आपको बात बता दी कि अनाबिया आज क्या बोल रही थी। और जो है ना, अब इंशाल्लाह जो है अभी जो है एडमिशन इनका भी होगा, और जो है ना अभी पेपर हो रहे हैं बच्चों के, इंशाल्लाह फिर ये भी काम से लग जाएंगी, स्कूल जाया करेंगी। और जो है ना मैंने थोड़ा लेट कर दिया एडमिशन, वो इसलिए कि जो पहला बच्चा होता है ना वो थोड़ा लाड प्यार का होता है, वो फिर दिल दुखता है कि अल्लाह पूरा दिन बच्चा बाहर रहेगा। तो उस चक्कर में मैंने थोड़ा लेट कर दिया इनका एडमिशन। और ना मुझे बड़ा अफसोस होता था कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते ना, मैं लेकर गई हूँ इनको 2-3 बार, लेकिन ना मेरी ना हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इसको पूरा दिन के लिए जो है ना अपने से दूर रखूँ। तो इस वजह से ना एडमिशन इनका लेट हो गया है। तो माशाल्लाह अब ये है कि घर में इनकी पूरी तैयारी है। अब वो क्या कहते हैं ना, पूरी तैयारी करी हुई है मैंने। अब इनको जंप वाला जो है ना जंप कराऊंगी, और जो इनकी एज के हिसाब से इनकी क्लास होगी वो उस क्लास में मैं इनको लगाऊंगी। तो जो है ना फिर जो है ना ये ताकि जो है ना बेस तो इनकी हो गई है, बेस तो इनकी बना दी है हम लोगों ने घर पे। और अब 22 मिनट की वीडियो हो गई है तो अब मैं चाहती हूँ इजाज़त। अगर मैं बोलने पे आई हूँ ना पूरा दिन बोलूँगी, आप लोग थक जाएंगे वीडियो देख देख के, लेकिन ना मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी, एक के बाद एक बात, एक के बाद एक बात। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त, क्योंकि मैं हूँ मास्टर बोलने में। आप लोग सुनते रहेंगे, मैं बोलती रहूँगी। तो मेरी तरफ से इजाज़त है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलो आप भी बोल दो, वीडियो को लाइक करें, बोलो। ये देखे ये हाल है इनका, भाग गई चले अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।